नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल MG क्लासेज में। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके और हरियाणा जीके में पढ़ेंगे हरियाणा की राजनीति। हरियाणा की राजनीति, कोई भी प्रदेश हो उसकी राजनीति जो है 3 स्तंभों पे टिकी हुई होती है। पहला होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है संघीय विधानमंडल, और तीसरा जो होता है वो होता है न्यायपालिका। अब कोई भी प्रदेश हो तो हरियाणा भी एक प्रदेश है, उसकी राजनीति भी 3 स्तंभों के ऊपर है टिकी हुई होती है। कार्यपालिका जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है केंद्रीय कार्यपालिका और दूसरी होती है राजकीय कार्यपालिका। अब केंद्रीय कार्यपालिका का जो मुखिया होता है उसका नाम होता है राष्ट्रपति, और राजकीय कार्यपालिका का जो मुखिया होता है उसका नाम होता है राज्यपाल। अब राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही क्या है, नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं दोनों ही। कैसे? देखो, राष्ट्रपति के पास इतने अधिकार नहीं होते, ना ही राज्यपाल के पास इतने अधिकार होते हैं। सबसे ज्यादा अधिकार किसके पास होते हैं? केंद्र में प्रधानमंत्री के पास होते हैं। जो हम लोकसभा के प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं उनका जो मुखिया होता है उसको बोला जाता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री ही कानून बनाता है, संसद का नेता होता है। और राष्ट्रपति जो है तब तक कानून नहीं बनता जब तक प्रधानमंत्री कानून बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर साइन नहीं कर देता, अपने हस्ताक्षर नहीं करता, तब तक वो कानून नहीं बनता। यही स्थिति क्या है, सेम स्थिति राज्य के अंदर होती है। विधायक दल का जो नेता होता है, वो जो मुखिया होता है उसे बोलते हैं मुख्यमंत्री। सारी की सारी पावर केंद्र में प्रधानमंत्री के पास है, जितनी भी शक्ति है वो सारी प्रधानमंत्री के पास है केंद्र में, और राज्य के अंदर जितनी भी पावर है वो सब सारी किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है। और मुख्यमंत्री भी कोई कानून बनाता है राज्य के लिए तो तब तक वो बिल या विधेयक मान्य नहीं होता, पारित नहीं होता, जब तक राज्यपाल के उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं हो जाते। तो ये नाम मात्र की कार्यपालिका होती है राष्ट्रपति और राज्यपाल। इनके पास इतने अधिकार नहीं होते जितने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास होते हैं। अब आगे आता है संघीय विधानमंडल। संघीय विधानमंडल 2 प्रकार का होता है। एक में आता है संसद और एक में आता है विधानमंडल। विधानमंडल, संसद के 2 सदन होते हैं। एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। अब राज्यसभा जो है वो उच्च सदन होता है और लोकसभा जो है वो निम्न सदन होता है। अब लोकसभा जो है भंग हो सकती है, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। लोकसभा हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं और ये प्रतिनिधि अपना एक नेता बनाते हैं, अपना एक मुखिया बनाते हैं, जिसको बोला जाता है प्रधानमंत्री। तो सरकार कभी भी गिर सकती है, ये स्थायी नहीं, ये सदन जो है स्थायी नहीं होता।
राज्यसभा सदन जो है स्थायी होता है, ये भंग नहीं हो सकता। अब सरकार गिर गई देश के अंदर तो लोकसभा भंग हो सकता है, मगर राज्यसभा भंग नहीं हो सकता। आई बात समझ। विधानमंडल, विधानमंडल भी में भी दो प्रकार होते हैं। विधानमंडल में एक होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। विधान परिषद, हमें विधान परिषद के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके। तो हमें क्या पढ़ना है, हरियाणा के अंदर क्या है, विधानसभा है, तो हमें विधानसभा पढ़नी है। और हरियाणा के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हैं। 90 सीटें हैं और 90 विधायक जो है हरियाणा की जनता द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं इन अलग अलग क्षेत्रों की 90 सीटों से। हम पढ़ेंगे विधानसभा। अब बात करते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है पूरे भारत के अंदर उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी संख्या कितनी है, केवल एक है। और वो कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, दिल्ली में है, जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में हर एक जिले की, अब हरियाणा के अंदर जितने भी जिले हैं उनके अंदर हर जिले के अंदर अपनी अपनी एक अदालत होती है। अब इसके अंदर जिला अदालत आती है, जिला अदालत। और जिला अदालत के अंदर 3 प्रकार होते हैं। एक होता है, पहली अदालत होती है जिला अदालत में दीवानी, दीवानी अदालत। दूसरी होती है फौजदारी अदालत और तीसरी होती है बाल अदालत। अब दीवानी अदालत जो होती है इसके अंदर भूमि या संपत्ति अधिग्रहण के मामले सुलझाए जाते हैं, इनके मामलों का निपटारा किया जाता है। फौजदारी के अंदर आपराधिक मामले, और बाल अदालत बोलने से हमें पता चलता है कि बच्चों की है 18 वर्ष से कम आयु वाले मामले। 18 वर्ष से कम आयु वाले मामले जितने भी होते हैं, जैसे कोई बच्चा है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है और वो किसी आपराधिक गतिविधि में या कोई उसने अन्य प्रकार से कानून तोड़ दिया, तो वो उसका फैसला जो है बाल अदालत में होगा। बाल अदालत में इस मुकदमे की सुनवाई होगी और यहाँ ही उसे सजा या अन्य कोई चीज़ है वो यहाँ पे सुनाई जाएगी। दीवानी अदालत में भूमि संबंधी अधिग्रहण, संपत्ति अधिग्रहण कि किसी ने किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया हो, वो दीवानी अदालत में। फौजदारी में क्राइम वाले आपराधिक मामले देखे जाते हैं। अब बात करते हैं कि न्यायपालिका तो राजनीति से पृथक है, मगर न्यायपालिका राजनीति का स्तंभ कैसे? तो संसद जो है कानून बनाती है, लोकसभा या राज्यसभा। संसद जो है कानून बनाती है। अब संसद ने कानून बना दिया पर लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ और कानून बन गया। जैसे पीछे आया कि किसान आंदोलन हुआ, किसानों के ऊपर कुछ कानून बनाए गए और वो पास भी हुए, मगर जब जैसे लोगों ने आंदोलन किया तो न्यायपालिका ने उसके ऊपर क्या लगा दी, रोक लगा दी। संसद जो भी कानून बनाती है उसका संरक्षक जो है न्यायपालिका करती है। इसीलिए राजनीति का अहम जो अंग है वो न्यायपालिका को भी माना जाता है। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं हरियाणा की जीके, और हरियाणा जो है एक प्रदेश है, राज्य है, तो हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के अंदर राजकीय कार्यपालिका। और राजकीय कार्यपालिका का जो पद है वो है राज्यपाल, जो मुखिया है वो है राज्यपाल। तो हम पढ़ेंगे किसको, राज्यपाल। तो हम अब पढ़ेंगे राज्यपाल को।
आर्टिकल या अनुच्छेद 153, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 153 क्या बोलता है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, कि राज्यों के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा जो राजकीय कार्यपालिका का क्या होगा, मुखिया होगा। ये बोलता है आर्टिकल 153। अब आर्टिकल 154 क्या बोलता है? आर्टिकल 154 जो है वो बोलता है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 154 में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति क्या है? तो पहली शक्ति है राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति। राज्य के अंदर अगर एक विश्वविद्यालय है तो भी उसका कुलाधिपति राज्यपाल होता है। अगर 100 है, 200 है, 1000 है, कितने भी हो, सभी का जो कुलाधिपति है वो किसे माना जाता है? राज्यपाल को माना जाता है। दूसरा, कोई भी दूसरी जो इसकी शक्ति है, कोई भी बिल या विधेयक तब तक पास नहीं होगा या पारित नहीं होगा जब तक उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर न हो। कि कोई भी बिल या विधेयक जो है तब तक पास नहीं होगा, तब तक पारित नहीं होगा, तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक उसके ऊपर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। अगर विधानसभा ने कोई कानून बनाया, कोई बिल पास किया और विधानसभा में वो पास हो गया मगर राज्यपाल ने उसके ऊपर साइन करने से इनकार कर दिए तो वो कानून नहीं बन सकता, वो बिल या विधेयक पास नहीं हो सकता। पास कब होगा? जब राज्यपाल उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर कर देगा। ये बात लिखी है आर्टिकल 154 में। आर्टिकल 155, आर्टिकल 155 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल बनाने का कार्य जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये बात किस में लिखी है? आर्टिकल 155 में लिखी है। आर्टिकल 156, आर्टिकल 156 में लिखा है राज्यपाल का संवैधानिक कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। राज्यपाल का संविधान के रूप से कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। अब राष्ट्रपति जो है जब जी चाहे अपनी मर्जी से राज्यपाल को हटा सकता है, उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति का जब मन करे वो राज्यपाल को हटा सकता है।
संवैधानिक रूप से तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, मगर राष्ट्रपति अपनी मर्जी से राज्यपाल को हटा सकता है। और जब राष्ट्रपति राज्यपाल को हटाता है तो संविधान के रूप से इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो संविधान के रूप से इस प्रक्रिया को कहते हैं राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत इस प्रक्रिया को कहते हैं। आर्टिकल 157, आर्टिकल 157 में क्या लिखा गया है? राज्यपाल बनने की योग्यता, कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। तो योग्यता क्या चाहिए? आयु 35 वर्ष हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, कोई लाभ के पद पर ना हो, राज्यपाल बनने के लिए यही 2-4 जो है योग्यता आपको चाहिए। अब आर्टिकल 158, ये बोलता है राज्यपाल पद की आवश्यक शर्तें, कि राज्यपाल पद के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं। पहली जो शर्त है वो ये है कि किसी एक व अन्य, कि किसी एक या दो और केंद्र शासित प्रदेश का एक ही राज्यपाल हो सकता है। किसी एक व दो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का एक ही राज्यपाल हो सकता है। एक ही राज्यपाल हो सकता है। दूसरी शर्त क्या है? कि किसी भी राज्य का नागरिक उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता। कि पहली शर्त तो है कि एक या दो और एक केंद्र शासित प्रदेश का एक ही राज्यपाल हो सकता है। जैसे हम हरियाणा में, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ तीनों, हरियाणा एक अलग स्टेट है, पंजाब एक अलग स्टेट है और चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो तीनों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि होगा ही, हो सकता है, बना सकते हैं, इसके अंदर कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी, कि किसी भी राज्य का नागरिक उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता। जैसे हम हरियाणा से हैं तो हम, हमारे आधार कार्ड, हमारे वोटर कार्ड, हमारी पहचान पत्र जो है, फैमिली आईडी जो है हमारी हरियाणा की है, तो हम हरियाणा के राज्यपाल कभी नहीं बन सकते। हम राजस्थान के राज्यपाल बन सकते हैं, पंजाब के राज्यपाल बन सकते हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल बन सकते हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बन सकते हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल बन सकते हैं, मगर हरियाणा के राज्यपाल नहीं बन सकते। जैसे कोई व्यक्ति राजस्थान का है तो वो राजस्थान में राज्यपाल नहीं बन सकता, हरियाणा में राज्यपाल बन सकता है। ये बात लिखी गई है आर्टिकल 158 में।
आर्टिकल 159, आर्टिकल 159 क्या बोलता है? राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल को शपथ दिलाता कौन है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। राज्यपाल की शपथ इसमें लिखी है आर्टिकल 159 में, ये बात लिखी है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 में लिखा है राज्यपाल के पास अधिकार। राज्यपाल के पास क्या क्या अधिकार है, किस चीज का अधिकार है? तो इसके अंदर लिखा है उम्र कैद तक की सजा माफी का अधिकार। राज्यपाल के पास एक अधिकार है, उम्र कैद तक की सजा माफ कर सकता है। ये है राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। अब हम थोड़ी और बात करते हैं राज्यपाल की ही। हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? तो हरियाणा का पहला राज्यपाल जो था उसका नाम है धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह, ये हरियाणा का पहला राज्यपाल था। एक प्रश्न पूछा जाता है राज्यपाल के रूप में, राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, हरियाणा की बात हो रही है, सबसे लंबा कार्यकाल। तो राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल हरियाणा के अंदर जिस व्यक्ति का रहा है उस व्यक्ति का नाम है BN चक्रवर्ती। ये 1967 में राज्यपाल बना था और 1976 में इसका कार्यकाल पूरा हुआ था। एक बार भी बन सकता है राज्यपाल, 2 बार भी बन सकता है, 3 बार भी बन सकता है, ये कोई बाउंडेशन नहीं है। तो 2 लगातार 10 साल तक राज्यपाल रहा, 2 बार बना, 5-5 साल। देखो इसको याद करने का तरीका, 19-19 तो सेम है, यहाँ पे 67 है और उसकी पलट कहाँ पे है? अपोजिट साइड है, 67-76, 67-76। राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल हरियाणा के अंदर, छोटा कार्यकाल जो रहा उस व्यक्ति का नाम है OP शर्मा या ओम प्रकाश शर्मा, कोई भी लिखा आ सकता है। ओम प्रकाश शर्मा ये जो है 2/4/2007 को राज्यपाल बनता है और 7/4/2007 को राज्यपाल के पद से हट जाता है, इसको हटा दिया जाता है। तो महज 5 दिन का कार्यकाल था OP शर्मा का हरियाणा के राज्यपाल के रूप में। इधर ओम प्रकाश शर्मा है जिसका सबसे छोटा कार्यकाल है, इधर ओम प्रकाश चौटाला भी है मुख्यमंत्री के रूप में जिसका सबसे छोटा कार्यकाल है। सबसे ज्यादा शपथ लेने वाला व्यक्ति भी हरियाणा मुख्यमंत्री के रूप में ओम प्रकाश चौटाला है। अब बात करते हैं वर्तमान राज्यपाल की हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर वर्तमान राज्यपाल, तो वर्तमान राज्यपाल का जो नाम है वो है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय, ये बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल का नाम है। और इनका जो बंडारू दत्तात्रेय का जो जन्म है
वो हुआ था हैदराबाद में। ये प्रश्न पूछा हुआ है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। हैदराबाद में जन्म हुआ। पहले हैदराबाद था आंध्र प्रदेश में, उसके बाद में एक राज्य बना जिसका नाम है तेलंगाना। अब हैदराबाद है तेलंगाना में। आई बात समझ में। और बंडारू दत्तात्रेय जो है वो हरियाणा के 18वें नंबर के राज्यपाल हैं। तो आज हमने पढ़ा हरियाणा की राजनीति और कार्यपालिका में, राजकीय कार्यपालिका के रूप में राज्यपाल जो राजकीय कार्यपालिका का मुखिया होता है उससे संबंधित अनुच्छेदों को, कि सबसे लंबा, उसके बाद में पढ़ा कि सबसे लंबा कार्यकाल जो है किसका था राज्यपाल के रूप में, तो वो बी एन चक्रवर्ती। सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, वो था ओ पी शर्मा। और वर्तमान राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय हैं, हैदराबाद के हैं और तेलंगाना में पड़ता है और 18वें नंबर के राज्यपाल हैं। तो आज की इस हरियाणा जीके की क्लास का समापन यही होता है। आशा है आपको क्लास पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।